वहां पर 7-8 सत्संगी आ गए। हमने कहा जरा इधर आओ। बोले उधर बांस पड़ा, लाल कपड़ा पड़ा, रात का देर पड़ा, हम नहीं आएंगे, हमें आज आना पड़ेगा। बोले आप कैसी बात कर रहे? बोले आप कैसी बात कर रहे? हमें नहीं, आज आपको आना पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे करके 7-8 पहुंचे। हम ये जूता पहन के आ गए। बोले तुम कह के आ रहे हैं? कांटे खोड़ों में बगैर जूता के आते? हमने कहा भैया एक बात पूछना चाहते सर, ज्ञान तो हर जगह लिया जा सकता है, छोटे बच्चे से ज्ञान पाने वाले का नहीं। अगर हमें अहंकार आ गया, हम अच्छा बोल लेते तो सब गया। तो हमने उनसे कहा भैया तुम जूता पहन के किसके ऊपर आए? बोले सब मरे पड़े। हमने बस इतना ही चाहते, तुम आज मरे तो हुए के ऊपर, इसमें गरीब भी है, अमीर भी है, छोटी जात का, बड़ी जात का, सब इसमें मिले हुए हैं, सब इसमें मिले हैं। और तुम जूता पहन के चले आई, एक दिन देखो ये चिता जल रही है, घर तुम वैसे जलाएंगे लोग और इसी में डाल देंगे रात में, और लोग जूता चप्पल पहन के चलेंगे। हम इतना कहना चाहते घर की औकात यही है, और इस औकात को मत भूलना, जीवन आपका सार्थक हो जाएगा। इस औकात को भूल गए तो अब तक जीवन आपका बिखर जाएगा। विचार करके देखो, हमारे महापुरुष कहते हैं जिस काया से पातक हुई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। अपने कर्मन उतरो पारा, नाय तो डूब जाओ मलदारा, कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जसकीन तैस फल चाखा। तो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे कहने का मतलब एक ही है, अगर बहनों ने सास ससुर की सेवा कर ली, भाइयों ने अपने माता पिता की सेवा कर ली, आपस में प्यार से रहने लगे, तो रामायण एक बात कहती है कि जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमित तहाँ विविध निदाना। भाइयों भाइयों में प्यार हो, अरे प्यार कर लो, मौका मिला है। और माता पिता बेचारे कब तक बैठे रहेंगे? वो खुद ही चले जाएंगे, जो खुद ही चले जाएंगे। तुम्हें सौभाग्य मिला है, वो तुम्हारे भगवान है, सेवा करने वाले। एक महिला थी, हमने उसे देखा, अपने माता पिता अपने सास ससुर को मिट्टी के बर्तन में खाना देती, और दिसंबर जैसे महीना मठा भात खिलाया, भूखे खा लेते थे बेचारे। ठंडा आत्मा की जो है आग बहुत बुरी होती है, तो मर गए बेचारे 2-3 महीना में। और हुआ क्या, उसका पति भी मर गया, और उसके बाद 2 लड़के अलहदा हो गए, दोनों मकानों में चले गए पैसे वाले। अब एक दिन फिसल गई, पताई निकाल रही थी कुछ बनाने को, तो कमर की हड्डी टूट गई। 6 महीना किलर के खाना बनाया, तो पूरा गांव कह रहा था देखो इसे सास ससुर को जो करा है आज वो भोग रही है, आज वो भोग रही। सच्चाई है भैया, छुटने वाला नहीं है। अगर माता पिता का निरादर कर दिया, छुटने वाला कतई छुटकारा नहीं है, भगवान है। अब वो जब खत्म हुई तो उसके बच्चों से जाके कहा कि मोहल्ले में बदबू फैली पड़ी है, मुंह में ढाका बांध के फूंक आओ जा करके। तो वो लोग फूकने ले गए। और बताइए सास ससुर की सेवा करी होती तो 2 बहुएं क्या उनकी सेवा नहीं करती? ये तो धर्म क्षेत्र है, यहाँ पर एक सत्संग की पाठशाला है, इसमें मनुष्य बनाए जाते हैं। मनुष्य तो सभी है, दैवीय गुण आ जाए, मनुष्यता के गुण आ जाए। विचार करके देखो मेरे बहन और भाइयों, एक बात याद रखना, अगर कोई भैया अपने माता पिता से अलहदा हो तो आज वो शामिल हो जाना है। ये सच्चाई बता रहे हैं आपको। जो बहने, क्योंकि बुल्ले शाह ने एक बात कही है, माता पिता को कसूरवार मत कियो, चाहे लाख कसूरवार हो, भगवान है। अच्छा, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बहन भाई हाथ जोड़ लेंगे, सभी बहन भाई, सभी बहन भाई। अब आप बाड़ी पढ़ दो, पूरी बात कर दो, पूरी बात कर दो। सुनो
बचन प्यारे गुरु के ऐसे, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जैसे माता सुते तो ताल बात, जैसे माता सुते तो तल बात। जिसे कामी का कामिन प्यारी, जिसे कामी का कामिन प्यारी, ऐसे गुरु मुख को गुरु का गात, ऐसे गुरु मुख को गुरु का गात। खाते पीते चलते फिरते, खाते पीते चलते फिरते, सोवत जागत बिसरे न जात, सोवत जागत बिसरे न जात। खटी का तिराए बाल ज्योइया रे, खटी का तिराए बाल ज्योइया रे, दर्दी के जो दर्द समाप, दर्दी के जो दर्द समाप। ऐसी लगन गुरु संग जागी, ऐसी लगन गुरु संग जागी, वो गुरु मुख पर मारत पात, वो गुरु मुख पर मारत पात। जब लो गुरु प्यार नहीं ऐसा, जब लो गुरु प्यार नहीं ऐसा, तब लदई रसी जानो जात, तब लदई रसी जानो जात। मन मुख फिराए किसी का नहीं, मन मुख फिराए किसी का नहीं, काहे क्यों कर परिमारत पा, काहे क्यों कर पर मारत पात। दादा स्वामी कहिता सुनाई, दादा स्वामी कहिता सुनाई, अरे सतगुरु का पकड़ो हाथ, अरे सतगुरु का पकड़ो हाथ। प्रेमी सुनो प्रेम